गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज अपन अध्ययन करेंगे मेजर हर्डल्स इन क्रिएटिव बिहेवियर, सृजनात्मक व्यवहार में मुख्य बाधाएं। जैसे कि अपन ने पहले सृजनात्मकता के बारे में पढ़ा कि सृजनात्मकता की किसी भी उद्यम के अंतर्गत अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन सृजनात्मकता व्यवहार के अंदर जब किसी उद्यमी के द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं तो उसे कुछ बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। उसी का अध्ययन आज अपन करेंगे। सृजनात्मक व्यवहार में जो मुख्य बाधाएं हैं तो उसके अंतर्गत जैसे उद्यमी का व्यवहार किसी नए विचार की कल्पना से प्रारंभ होता है, लेकिन वह केवल विचारों की कल्पना तक ही सीमित नहीं रहता है, अपितु उसको मूर्त रूप देने का भी प्रयास करता है और इसीलिए वो क्या माना जाता है, सृजनशील माना जाता है। लेकिन ऐसे अच्छे कार्य एवं स्वतंत्र वातावरण में किए जा सकते हैं, परंतु हम देखते हैं कि ऐसा हर व्यक्ति क्यों नहीं कर पाता है। तो इसके उत्तर में हम देखें तो जो बड़े स्तर के उद्योग हैं, संगठनों में जो तानाशाही प्रबंध व्यवस्था है और कई जगह ये विचार होता है कि जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है और गंदी राजनीति आदि के कारण बताए जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये सभी बातें सृजनात्मक व्यवहार को पीछे धकेलती हैं। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से उद्यमी के सृजनात्मक व्यवहार में बाधाएं आती हैं। तो कौन सी इस तरह की बाधाएं हैं। पहला, असफलता का भय। उद्यमी के सृजनात्मक व्यवहार में सबसे पहली बाधा उसे असफल होने का भय है। उसे इस बात का भय सताता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि नए विचार और नई चीज़ों का समाज अस्वीकार नहीं कर दे। तो यदि ऐसा कर देगा तो उसमें लगाई गई जो विचार शक्ति है वो बेकार हो जाएगी और इस प्रकार से वो सृजनात्मकता को आगे नहीं बढ़ा पाता है। पर्याप्त अभिप्रेरणा का अभाव। व्यक्ति सृजनात्मक व्यवहार एवं चिंतन के लिए क्यों उत्प्रेरित हो, यदि उसे उद्योगों के सभी स्तरों पर पर्याप्त अभिप्रेरणा का अभाव देखने को मिलता है तो वह किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करेगा और नई चीज़ें विकसित नहीं करेगा। तो ऐसी दशा में सृजनात्मक व्यवहार रुक जाएंगे। प्रतिबद्धता का अभाव। सृजनशील व्यक्ति के लिए प्रतिबद्धता को पूरा करने का विशेष गुण होना आवश्यक है। ऐसे गुण होने से वह वचनबद्धता का पालन करेगा, लेकिन कुछ उद्यमियों को छोड़कर अधिकांश उद्यमियों में इसकी कमी पाई जाती है, तो उनमें कुछ करने के कोई नए विचार नहीं आएंगे। पर्याप्त कोशों का अभाव। हम जानते हैं कि सृजनात्मकता का उपयोग तभी संभव है जब नए विचारों को मूर्त रूप दिया जाए, किंतु ऐसा करने के लिए उद्यमी के पास पर्याप्त कोश नहीं होते हैं और इसके अभाव में सभी मुद्दे उपेक्षित रह जाते हैं, चाहे नवाचार, नव प्रवर्तन, सृजनात्मक चिंतन ही क्यों न हो। व्यक्ति में स्थिरता की प्रवृत्ति। कई बार हम देखते हैं कि जब तक व्यक्ति कार्य सुरक्षा यानी स्थायी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आ जाता है, तब तक वह अपनी पूर्ण शारीरिक और मानसिक और व्यक्तिगत क्षमता का उपयोग करता है और इसके अतिरिक्त समय समय पर अपने उच्च अधिकारियों को उपयुक्त सुझाव, नए विचार, नई वस्तुओं की जानकारी भी देता है। लेकिन जैसे ही स्थिरता की प्रवृत्ति आने लगती है, वैसे वैसे वह कल्पना कम करता है, नई सोच नहीं लाता है और संघर्ष से दूर रहना चाहता है। ऐसी दशा में सृजनात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं करता है। हंसी मजाक कायम। संगठन में कुछ लोग न तो अपने विचार देते हैं और न ही उनमें कल्पना शक्ति होती है, किंतु दूसरों के विचार, मनन, चिंतन, योगदान की तारीफ तो दूर, उनकी मजाक बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी जो अधीनस्थ एवं प्रबंधक हैं सृजनात्मकता हेतु प्रेरित नहीं होते हैं। ज्ञान का अभाव। सृजनशील व्यक्ति में अनेक विषयों, समय, परिस्थितियों, बाजार, उत्पादन विधि, निर्माण प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अभाव में व्यक्ति सृजनात्मक व्यवहार के महत्व को नहीं समझ पाएगा, तो वो ऐसा व्यवहार नहीं कर पाता है। अविवेकपूर्ण एवं पक्षपात युक्त निर्णय। लघु स्तरीय संगठनों में प्रबंधक एवं उनके अधीनस्थ विभिन्न मुद्दों पर तो बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं अथवा लिए गए
निर्णयों में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना लेते हैं। तो ऐसी दशा में सृजनात्मकता की बात छूट जाती है और भविष्य में भी कोई अच्छी कल्पना शक्ति आ जाए ऐसा विश्वास नहीं होता है। तो इस प्रकार सृजनात्मक व्यवहार में बाधाएं आने लगती हैं। आलस्य, कई बार मानव में एक ऐसा गुण है, अवगुण होता है कि वो आगे बढ़ने या कुछ करने का या कुछ बनने से खुद को रोकता है। तो हमेशा चिंतन मनन, नई कल्पना शक्ति लाने, कार्यों को सही ढंग से करने से बचता ही नहीं, अपितु पुरानी मशीनों और परंपरागत विधियों को ही सही मानकर अपना कार्य करता रहता है और इस प्रकार सृजनात्मक व्यवहार में बाधा आती है। कार्य असुरक्षा, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक व्यवहार के अंतर्गत चिंतन मनन, नए विचार, नई चीज़ों को विकसित, कल्पना शक्ति को लागू किए जाने से कर्मचारियों को कार्य में असुरक्षा का भय रहता है और इन सब के परिणाम स्वरूप सृजनात्मक व्यवहार में बाधा आती है और आगे भी कोई सृजनात्मक कार्य नहीं किए जाते हैं। अति निर्भरता, कुछ व्यक्ति स्वयं का विवेक, बुद्धि, गुण और योग्यता का उपयोग न करके दूसरों के ज्ञान योग्यता को ज़्यादा पूर्ण मानते हैं एवं उन पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें उनमें सृजनात्मक व्यवहार नहीं आ पाता है। जलन या ईर्ष्या की प्रवृत्ति, जब भी कोई व्यक्ति नए विचार रखता है तो दूसरे व्यक्ति में ईर्ष्या की प्रवृत्ति होने के कारण उन विचारों को अच्छा नहीं कहा जाता है। ऐसी दशा में भविष्य में तो अच्छे एवं नए विचार नहीं रखेगा तो दूसरे लोग भी हतोत्साहित होंगे, तो परिणाम स्वरूप व्यवहार में बाधा आने लगती है। नकारात्मक भावना, व्यक्तियों की नकारात्मक भावना भी सृजनशील व्यवहार में बाधा उत्पन्न करती हैं और इसका कारण यह है कि जिन व्यक्तियों में हीन भावना हो, सकारात्मक विचार नहीं हो, आशावान रहना प्रकृति में न हो और जिनके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई हुई हो, तो वे कभी कभी कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। संशय एवं भ्रम में रहना, कई बार प्रबंधक संशय एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं और ये सोचते या कहते हैं कि पता नहीं ये नए विचार व्यवहार में लागू होंगे या नहीं, नई चीज़ें विकसित होगी या नहीं और उपभोक्ता स्वीकार करेंगे अथवा नहीं आदि। इस प्रकार के संशय और तानाशाही प्रबंध व्यवस्था के कारण अधीनस्थों को वही करना होता है जो उन्हें संस्था के स्वामियों या मालिकों द्वारा कहा जाता है। इन सभी दशाओं में वे स्वयं स्वविवेक, नए विचार, नए चिंतन और सृजनात्मक व्यवहार की उपेक्षा करते हैं। समूह प्रभुत्व, कई बार उद्यमियों के एक अथवा अनेक संगठन हो सकते हैं और उनमें से कुछ संगठन पर किसी एक समूह का विशेष प्रभाव होता है जो सामान्य व्यक्ति किसी नए कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाते हैं। तो इसका कारण यह है कि उन्हें इस बात का डर लगता है कि उस समूह के सामने टिकना तो संभव ही नहीं है, इस प्रकार सृजनशीलता हेतु प्रेरित नहीं हो पाते हैं। तो ये विभिन्न ऐसे कारण हैं या एक ऐसी बाधाएं हैं जो किसी भी उद्यमियों के अंतर्गत इस प्रकार की सृजनात्मकता को रोकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में सृजनात्मकता के विभिन्न तकनीकों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।